हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 23 सितंबर। तो मंडे का हम सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट सेशन की 755 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है, ऊपर क्लोज की है जो काफी बुलिश है, और इसने भी नया ऑल टाइम हाई टच किया है जो ऑलमोस्ट 45-200 के आसपास है। ये न्यू ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो अभी कोई वीकनेस नहीं है, ना ही इंट्राडे में ना ही प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है। अगर किसी को मंडे को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये जो वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आपको शॉर्ट जाना है, लॉन्ग के लिए तो आपको सारे ट्रेड लॉन्ग ही करना है जब तक इसके ऊपर है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट जाना है इसके नीचे 52,900 के, इसके नीचे जाएगा तो इंट्राडे में काफी गिरावट देखने मिल सकती है, 500-600 पॉइंट्स की, 700 पॉइंट की। अगर इसी के ऊपर सस्टेन कर रही है या तो इसके अंदर साइडवेज रहेगी, इसके ऊपर हमें एक अप ट्रेंड और एक नया एक ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। और नया ऑल टाइम हाई है तो ऊपर के हम 500 पॉइंट्स, ऊपर हम 500 के टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है। 500 के गैप्स के, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन है नहीं ऊपर। अभी हमारे मेन टाइम फ्रेम पे आ गए, 5 मिनट के सेटअप पे डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। अगर कुछ डाउट आ रहा है इस सेटअप से रिलेटेड तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है और इसकी रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चैट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारी, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये 5 की रेंज है और ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज आपका सपोर्ट समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए आसानी से। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई है, अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इससे पहले ये दो रूल है वो समझ लेना, और ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है। पहला जो रूल है R1 और ये R2 है, ठीक है। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। सेकंड जो रूल है हमारा, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है प्राइस तो उसको 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है, कंसोलिडेट करनी चाहिए। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 और 2 है जो निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है, कोई भी साइड में ब्रेकआउट करती है तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, और एक एग्रेसिव एंट्री होगी एग्रेसिव ट्रेडर्स लोग के लिए। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसी लेनी है वो मैं वीडियो को थोड़े आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए ये दो रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते, तो ये ध्यान में रख लेना। तो अगर कल यहीं पे ओपन होते तो पहले प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं होती तब तक।
ठीक है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद कंसोलिडेट करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाते हैं। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अब गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गई कल, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है, ये कोई भी जोन में नॉन ट्रेडिंग जोन के कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। फिर इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, 15 मिनट सस्टेन करती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ठहर नहीं पाती है वो, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो एक गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद कंसोलिडेट करती है, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, इसके अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट फिल कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया। ऑफकोर्स अपने ये वाला ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो 1, 2 और 3 हो गए लेवल टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के जो सपोर्ट है, सपोर्ट 1 के दो लेवल वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है टारगेट का फॉर्मेट। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 54,500 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के रखे है। ये स्ट्राइक प्राइस पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अपने स्ट्रेट में एंटर किए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल सेल करते चले जाना। गाइस कल अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 53,100 का। यहाँ पे येलो करके मार्क किया मैंने, लाइन है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो गए, तो ब्रेकडाउन आया तो हमने नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन तुरंत यहाँ पे एक ओआई का सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम सेफ एंट्री के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी का पुट का रेशियो जो चल रहा है वो है 1.3 चल रहा है, ठीक है। 1.3 काफी बुलिश है, ठीक है। तो इंटरडे में अच्छी खासी बुलिश चल रही है, बियर से ज्यादा बुल है। सेफ एंट्री कैसे ली जाती है एक बार आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ पे हुआ, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बनेगी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होनी चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, तभी एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।